पत्नी, तुम्हें दुख हुआ, सब मेरी गलती है। न गाड़ी, न घर, न बचत, नहीं तो तुम्हारी माँ हमारी शादी का इतना विरोध न करती। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। पति, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, बस तुम्हारे साथ रह सकूं। अभी थोड़ी कठिनाई होती है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें हमारे पास भविष्य में आ जाएंगी। पत्नी, मैं पूरा प्रयास करूंगा, तुम दुनिया की हर औरत को ईर्ष्या करने वाली जिंदगी जियोगी। यह पानी की बोतल 5 रुपए की है। पति जी, आज हमारी शादी हो गई है, लेकिन इतने महंगे पानी की जरूरत नहीं थी। बधाई हो होस्ट। पत्नी पर पैसा खर्च करने की प्रणाली सक्रिय हुई। 10 गुना लाभ प्रणाली। यह तो उपन्यासों में ही मिलने वाली चीज है, सच में या झूठ? पति जी, भुगतान प्राप्त 50 युआन। यह प्रणाली, यह सच में सच है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी पर 5 रुपए खर्च करता हूं। 50 खर्च करो और 500 वापस पाओ। अगर 50,000 खर्च किए तो 5 लाख, 50 लाख, यह तो कमाल हो गया। पति, क्या सोच रहे हो? मुझे अभी एक बात सूझी, हमारा भविष्य कितना खूबसूरत होगा। मैं ध्यान भटक गया था, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। पति, चलो कहीं अच्छा खाना खाते हैं। छोटे झींगे मछली खाएं या बारबेक्यू करें? झींगे और बारबेक्यू, उस खर्च से कितना कैशबैक मिलेगा? अब मेरे पास यह कैशबैक सिस्टम है, तो महंगी चीजें ही खाऊंगा। जब मेरे पास कार और घर हो जाएंगे, जब बटुआ पैसों से फटने लगे, तो ससुराल वालों के पास क्या बहाना बचेगा जो मुझे और किंगजू को रोक सके शुआंगक्वान स्ट्रीट पर जाने से? सबसे महंगे रेस्तरां में। पिया, यहां चीजें बहुत महंगी हैं, चलो हम दूसरे रेस्तरां में चलते हैं। मेरी पत्नी को खाना खिलाने लाया हूं, कहीं भी महंगा नहीं कहा जा सकता। रूसी स्टाइल आलू मैश सलाद 2 पोर्शन, एंगस स्नोफ्लेक स्टेक 2 पोर्शन, रास्पबेरी चीज लावा केक और 1 बोतल ग्लोरिया वाइन। जी श्रीमान, कुल 3,659 रुपए हुए। कार्ड से भुगतान करें। पति, तुम ऐसे कैसे चुन सकते हो? मैंने अभी मेनू देखा, सिर्फ वह शराब की बोतल की कीमत ही 1,000 रुपए से ज्यादा है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे पैसे तुम पर नहीं खर्च करूंगा तो और किस पर खर्च करूंगा? सुनो, आज पति का हुक्म चलेगा। मुबारक हो होस्ट, पत्नी झाओ किंगजुई के लिए खर्च करने पर 10 गुना रिटर्न मिलेगा। मेरी सेवा है, सचमुच सही है। इसी तरह चलता रहा तो गाड़ी और घर खरीदना वह किस चीज की गिनती में आता है? पत्नी, तुम सच में मेरी किस्मत हो। यह अभी बाहर का इलाका है, अपनी छवि का ध्यान रखो। तुम मेरी पत्नी हो और किस छवि का ध्यान रखना है? तुम्हें ही हर बात में मजाक सूझता है। हाँ मां, क्या हुआ? झाओ किंगजुए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने चोरी छिपे परिवार रजिस्टर उठाना सीख लिया। सुन लो मेरी बात, मैं किसी हालत में मंजूर नहीं करूंगी। तुम उस लड़के के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाओगी। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देती हूँ, तुरंत वापस आओ, नहीं तो फिर कभी घर मत आना। माँ, माँ मेरी बात सुनो। अगर सास का दिल जीतना है तो गाड़ी और घर जैसी चीजें ही काम आएंगी, लेकिन मेरे पास अभी जितने पैसे हैं वे तो बहुत कम हैं। फिर भी खरीदने होंगे आईफोन और हीरे की अंगूठी, ये महंगी चीजें एक भी नहीं छोड़ सकते। आखिरकार सासू जी की परीक्षा तो पास करनी ही होगी। चिंता मत करो क्योंशु, मुझे पूरा भरोसा है, आज तुम्हारी माँ को जरूर मना लूंगा। लेकिन तुम्हारे घर जाने से पहले मुझे तुम्हें फिर से ले जाना होगा, कुछ और चीजें खरीदनी हैं, फिर खरीदेंगे। यह बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता। जिवेन, तुम चिंता मत करो, छिंगजुई बचपन से ही मेरी बात मानती है। तुम्हारे परिवार की स्थिति को देखते हुए तुमने उसे पसंद किया, यह हमारे झाओ परिवार का सौभाग्य है। जब वह वापस आएगी मैं तुरंत उसे समझाऊंगी। इस सु नामक व्यक्ति के साथ सब संबंध तोड़ दो। चाची, इस मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं, हमें किंगजू की इच्छा का ध्यान रखना होगा।
देखते हैं। तुम सबसे समझदार हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काट कर लाता हूं। कम सोना। आपको मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? क्या हुक्म है? आप बेझिझक कहिए, कोई खास बात भी नहीं है। मैनेजर मैंने सुना है कि आपके विभाग में सुयुआन नाम का एक व्यक्ति है। बस तुम उसे अपनी कंपनी से निकाल दो, तो मैं पिछले उस अनुरोध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। कौन सी छोटी मोटी मछली है जो किंगजुए को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है? मैंने तुम्हें नौकरी खोया हुआ देखा है। क्या तुम्हारे पास अब भी चिंगजू के साथ रहने का साहस है? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सुयुआन, आज तुम सचमुच बहुत अजीब हो। पहले हजारों रुपए के पश्चिमी भोजन पर मुझे खिलाया, फिर यह खरीदा एप्पल फोन जो 10,000 से ज्यादा का है। तुम चाहे मेरी मां का समर्थन पाना चाहो, इतना पैसा बेफिजूल खर्च नहीं कर सकते। प्रिय, मेरी बात सुनो। रुको, सिस्टम यह चीज बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं चाहे किंगजू को बता भी दूं, वह शायद विश्वास नहीं करेगी। मैं जानता हूं, मेरी मां ने तुम पर बहुत दबाव डाला है, लेकिन तुम अभी कॉलेज से निकले हो। पैसा कमाना आसान नहीं है। तुम मुझसे वादा करो, आगे चलकर फिर से इस तरह पैसे बर्बाद करने की मनाही है। ठीक है ना? किंगजू को सिस्टम के बारे में पता नहीं है, फिर भी वह मेरी इतनी चिंता करती है। डरती है कि मैं पैसे बर्बाद कर दूंगा। बस यह एक बात काफी है। मैं सुयुआन उसे सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। बस आखिरी एक चीज खरीद लो। आज ही तो शादी हुई है, खुशी मनाते हैं। तो फिर अच्छा, चलो। अपनी दुकान के सबसे उत्तम क्वालिटी के जेड सब मेरे सामने ले आओ। जेड जेड। सुयुआन, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि फिजूल खर्ची नहीं करोगे? वैसे भी यह जेड सोने जितना कीमती कहा है। मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरे लिए सोना खरीदो। मेरा मतलब है, यह जेड वास्तव में बहुत महंगा है। पत्नी, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? क्या आखिरी चीज खरीदनी है? और सुनो, मेरा सुयुआन का सिद्धांत यह है कि जो पत्नी को नुकसान पहुंचाए उसके पास धन कभी नहीं टिकता। जो पत्नी से प्यार करे उसकी किस्मत खुल जाती है। यह बात सच है। महोदय, आपने बहुत अच्छा कहा। महोदया, आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है। आइटम 1666, यह जेड पत्थर हमारा है। यह ग्रीष्मकालीन सीमित संस्करण है। अब इसकी कीमत सिर्फ 2,20,000 है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा हूं, मैंने खरीदने की बात नहीं कही। यही वाला लपेट दीजिए। सुयुआन, तुम मजाक मत करो। जी श्रीमान, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। पत्नी, इतनी तेज क्यों चल रही हो? सुयुआन, आज तुम सचमुच अजीब हो। 22 लाख, छोटे शहर में 3 बेडरूम वाले फ्लैट की डाउन पेमेंट हो सकती है, और तुमने वो पैसे बेकार की जेड पत्थर खरीदने में लगा दिए। तुम्हारी यह जल्दबाजी मुझे बहुत डराती है। पत्नी, मेरी बात सुनो, मैंने सच में फिजूल खर्च नहीं किया है। मैं तो बस ठीक है, मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। तुम्हारे मेरे साथ घर आने की बात किसी और दिन के लिए छोड़ दो। बधाई हो होस्ट, आपकी पत्नी झाओ किंगजुए के लिए 20,20,000 खर्च किए, 10 गुना लाभ मिला। बैंक खाते में पैसा आ गया, 22 लाख युआन। चिंगजू की मौजूदा हालत देखते हुए सिस्टम की बात न कहना सही था, लेकिन अब तो चिंगजू चली गई, मैं सिस्टम से पैसे कैसे कमाऊं? यह है चिंगजुए का आईडी कार्ड। मिल गया। महोदय, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह बेंज जी क्लास पर इस साल की नई कॉन्फ़िगरेशन है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन टॉप पर, पूरी कीमत एक साथ।
बस 22 लाख। वो क्या है? ये मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदा है। 22 लाख है ना? मैं लेता हूं कार्ड से भुगतान। जी श्रीमान, मैं तुरंत आपके लिए प्रक्रिया करता हूं। बधाई हो मेरे मालिक, आपकी पत्नी झाओ किंगजू के लिए 20,20,000 युआन खर्च किए, 10 गुना रिटर्न प्राप्त हुआ। बैंक कार्ड में राशि जमा हुई 22 लाख युआन। अरे वाह, मेरा अनुमान सही था। जो भी सामान चिंगजू के लिए खरीदा जाए, सिस्टम तुरंत कैशबैक ट्रिगर कर देगा। यह तो बहुत सुविधाजनक है। बधाई हो होस्ट, अपनी पत्नी झाओ चिंगजू के लिए 2 लाख से अधिक खर्च करने पर छिपा हुआ इनाम ट्रिगर हुआ। फेरारी लफरारी की एक गाड़ी मिली। अरे बाप रे, उसके कपड़े देखो कितने साधारण हैं। सोचा नहीं था, वह तो एक अमीर कुंवारा निकला। सचमुच असली लोग अपनी पहचान नहीं दिखाते। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी भी है, और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। लगता है मेरा कोई मौका नहीं है। असल में एक निश्चित राशि खर्च करने पर छिपे हुए इनाम को भी सक्रिय कर देगा सिस्टम। अरे सिस्टम, ऐसे अच्छे मौके बाद में जल्दी बताया करो। पता नहीं फेरारी चलाने में कैसा लगता है। सुयुआन, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? किंगजुए के लिए गाड़ी खरीदने आया हूँ। काम पर जाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बस करो अब। ज्यूशेंग, तेरे घर की हालत में नहीं जानता क्या? ज्यूशेंग, इस 4S दुकान की गाड़ियां कम से कम 70-80 लाख तो लगेंगी। वैसे सुनो, आज तू किंगसू के घर नहीं जा रहा? उसकी माँ ने एक अमीर लड़का ढूंढ लिया है। किंगसू से अरेंज मैरिज मिलने जा रहा हूँ। तुमने क्या कहा? क्या किंगसू ने तुम्हें नहीं बताया? सुनने में है कि उस लड़के के पास बहुत दौलत है। उसकी माँ मुझे किंगसू को समझाने भेज रही हैं, तुमसे ब्रेकअप करने के लिए। अरे तुम, खतरा है। तुम मेरे साथ घर चलने की बात किसी और दिन करेंगे। क्या यही वजह है कि क्यों शुई मेरे साथ घर नहीं आना चाहती? क्योंकि उसे इस राजकुमार से मिलना है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों शुई ऐसी नहीं है। अगर इतना भी भरोसा नहीं है, तो क्या हम पति पत्नी कहला सकते हैं? मैं उसे अकेला ऐसे हालात से नहीं लड़ने दूंगा। चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। अरे सुलवान, शरारत मत करो। तुम्हें ग्रेजुएट हुए कितने साल हुए? गाड़ी कहां से आई? मैं और किंगजुए इतने सालों से अच्छी दोस्त हैं। तुम्हारी क्षमता क्या है क्या मैं नहीं जानता। इसके अलावा तुम वहां जाओ, पहले कुछ उपहार खरीदने चाहिए ना? उपहार? तुम ठीक कहते हो। पहली बार दरवाजे पर जा रहे हो, खाली हाथ कैसे जा सकते हो? माफ कीजिए महोदया, क्या आप कृपया यह चालान उस सज्जन को दे सकती हैं? चालान? 22 लाख की मर्सिडीज जी क्लास। यह वास्तव में उन्होंने खरीदी है। मैंने आज तक इतना आकर्षक आदमी नहीं देखा। उसमें सिर्फ काबिलियत ही नहीं है, बल्कि वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है। वो तो जैसे 3 लियो दे हुआ एक साथ हो। मर्दों में सबसे बेहतरीन है। किंगजुए, ओ किंगजुए, हमें तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तुम मत आना। मेरी माँ की बातें बहुत कड़वी हैं। तुम आए तो वह तुम्हें डांटेगी ही। सासू माँ की यह परीक्षा मुझे तो देनी ही है, और यह बाधा पार होते ही फिर हम खुलकर एक साथ रह सकेंगे। लेकिन मुझे पता था तुम कमरे में छुपी हुई थी। वो सू वाले को फोन कर रही थी ना। आज तुम्हारे अंकल और आंटी आ रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ यह लड़का कौन है। हड्डियां कितनी मजबूत हैं। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सु युआन का मेरे प्रति अच्छा होना ही काफी है। तुम उसे क्यों मजबूर कर रही हो? उसने तुम्हारे साथ अच्छा क्या किया है? तुम खुद अपने कपड़ों को देखो, फिर दूसरों के कपड़ों को देखो। दूसरों की बात छोड़ भी दो, बस हान हान को ही ले लो। वह तुम्हारे साथ बचपन से पली भी है ना। उसने कॉलेज खत्म करते ही एक टेक्सटाइल फैक्ट्री वाले अमीर घराने में शादी कर ली। लड़के वालों ने तो सिर्फ दहेज में 10 लाख दिए और 50 लाख खर्च किए उनके घर वालों के लिए गाड़ी और घर खरीदने में। तुम क्या कहती हो? तुम्हें बस जिन शाओ से शादी करनी है, यह सब कुछ तो मिलेगा ही। माँ, वह हान हान है। क्या हमें दूसरों से तुलना करनी ही होगी? मैं तुलना करने पर आमादा नहीं हूं। तुम हान हान को देखो, हर दिन सुंदर कपड़े पहनती है, बाहर जाने के लिए चलती भी नहीं। और तुम सुबह 9 से शाम 5 तक काम करते हो, एक नई पोशाक भी नहीं खरीदते। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। नहीं, रुको जरा। चाची, क्या आपको सच में नहीं पता
सु युआन शायद वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना आप कह रही हैं। मैंने अभी उसे 4S दुकान पर देखा था। उसने किंग्सवे के लिए एक खरीदा है। 2 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज जी वैगन। तुमने क्या कहा? 2 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज जी क्लास। 200 वर्ग मीटर से ज्यादा की मर्सिडीज जी क्लास। हाँ हाँ, मुझसे झूठ मत बोलो। अरे यह सच है आंटी। देखिए रसीद अभी भी यहाँ है। पूरी कीमत 22,22,000 है। सु युआन ओ सु युआन, तुम्हारे पास ये 20 लाख से ज्यादा रुपए आए कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मां को खुश करने के लिए तुमने साहूकार से कर्ज लेने जैसा बेवकूफी भरा कदम उठा लिया? सचमुच 22 लाख रुपए हैं? क्या यह लड़का छिपा हुआ अमीर घराने का है? सु युआन ने कहा, वह सोसाइटी के गेट पर आ गया है। शी तियान सोसाइटी के गेट पर आ गई है। ठीक उसी समय तुम्हारे अंकल और आंटी भी गेट पर आ गए हैं। चलो, मैं तो देखना चाहती हूं कि यह सुपरिवार सचमुच अमीर है या झूठा दिखावा है। चलो मां। यह कार इतनी सुंदर है। यह कार किसकी है? दीदी और जीजाजी आए तो हो, ऊपर क्यों नहीं आए? ओ लाओसान, तुम्हारे इस सोसाइटी में बड़े बड़े लोग रहते हैं। देखो वह पोश कार 20 लाख से कम नहीं। यह तो नीचे नहीं आ सकता। बस यही एक गाड़ी है। 20 लाख रुपए। देखो तो, अगर उस सू नाम के लड़के में इतनी हैसियत होती तो क्या मैं तुम्हें रोकती? मां, मां मैं तुमसे मिलने आई हूं। मां। सुयुआन, यह पोश कार तुम्हारी है? हाँ मेरी है। यह कैसे संभव है? हाँ मेरी है। सुयुआन, बंद करो यह सब। यह पोश कार आखिर है किसकी? और हान ने जिस मर्सिडीज जी क्लास की बात की थी, आखिर हुआ क्या है? पत्नी, वह मर्सिडीज जी क्लास वह जेड वाले आईफोन की तरह ही है। ये सब मैंने तुम्हें शादी का तोहफा दिया था। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? हम कॉलेज से ही साथ हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है मुझे नहीं पता। इस पोर्शे की बात तो छोड़ो, सिर्फ वह मर्सिडीज ही 2 लाख से ज्यादा की है। सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? अगर तुम मेरी मां का समर्थन पाने के लिए कर्ज लेने या उधार लेने गए हो, अमीरों जैसा दिखावा क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है। असल में मैंने पहले खरीदे बिटकॉइन सब बेच दिए। ये सब कानूनी आमदनी है। मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया। दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूं यह झूठ तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने उससे कभी ऐसा सुना ही नहीं। बिटकॉइन वाली बात। ओए लाओसान, क्या यही वो सुनाम का गरीब लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? कहीं तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो 2 करोड़ से ज्यादा की कार चलाता है? गरीब लड़के को बुलाओ। हाँ तीसरे भाई, तुम्हारी नजरें बहुत ऊंची हैं। इतना अच्छा दामाद अगर तुम नहीं लोगे तो मैं ही कार्रवाई करूंगी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? जल्दबाजी में आया था, ठीक से तैयारी नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों भी आएंगे। बस एक छोटा सा तोहफा है, कृपया स्वीकार करें। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, 50 साल पुरानी माउताई और हेजान जी का स्वर्ण पक्षी घोंसला, यह सब मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा का है। यह सच में हमारे लिए है? सच में हमें दे रहे हो? जल्दबाजी में आया था, ठीक से तैयारी नहीं कर पाया। अगली बार आऊंगा तो जरूर बेहतर तैयारी करूंगा। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। अभी खड़े मत रहो, पहले ऊपर चलते हैं फिर बात करेंगे। बोलो न लाओसान। क्या? अरे पहले ऊपर चलो, पहले ऊपर। लाओसान, सु युआन बच्चा कितना अच्छा है। मेरे ख्याल से किंगज्यू के साथ वो तो जैसे आकाश और धरती का जोड़ा है। मैं जानती हूं कि तुम मां हो और बेटी का पक्ष लेती हो, लेकिन फिर भी दामाद चुनते समय इतनी ज्यादा नाटकीय नहीं होना चाहिए। दरअसल मेरी नजरें इतनी ऊंची भी नहीं हैं। बस क्या है? बस यह कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अमीर हूं। सोचा था कि मैं तो गरीब हूं, खाने को भी नहीं है। बस उसे थोड़ा और परखना चाहती हूं। मां, दरअसल आज मैं आया हूं, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाया हूं। तीसरे बेटे, मैं तुमसे सच में ईर्ष्या करता हूं। देखो तुम्हारे दामाद ने क्या तोहफा खरीदा है। कम से कम 10 लाख का है। अगर तुम जानती हो, मेरी बेटी की शादी के समय इतने अच्छे गहने भी नहीं खरीदे थे। अरे यार, आपने तो बहुत ही शिष्टता दिखाई है।
मुझे नहीं चाहिए, रख लो। नहीं नहीं, अरे यह देखो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। माँ, तो अब तुम्हें मेरा सु युआन के साथ रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन उसकी स्थिति तो इतनी अच्छी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या कहूं, यह स्पष्ट नहीं है। अब तक तो मैं यह समझ ही नहीं पाया कि मामला क्या है। सु युआन, क्योंकि तुम और किंगजुए पहले ही शादी का लाइसेंस ले चुके हो, तो शादी की तुम्हारी क्या योजना है? अब तुम्हारी कार तो है, लेकिन तुम्हारा घर अभी तक नहीं है। माँ, अरे तो ये लड़की, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। सु युआन, तुम भी कुछ बोलो। घर खरीदोगे कि नहीं? कितना बड़ा घर लोगे? क्या किंगजू का नाम लिखाओगे? पहले मैंने किंगजू से ऐसा कभी नहीं सुना। यह सूजी एक अमीर घर का लड़का है, आज अचानक उसने यह हरकत कर दी। अगर यह कार किराए की है तो मैं उसके जाल में फंस गई। माँ, दरअसल मैं आज यहाँ आई थी बस यही बात कहने के लिए। चिंगजो को शांति पसंद है, इसलिए मैं शहर के बीचों बीच जेड पैलेस में एक बड़ा फ्लैट खरीदकर उसे दूंगा, ताकि उसका ऑफिस आना जाना आसान रहे, और सिर्फ किंगजुए के नाम से रजिस्टर करूंगा। जेड पैलेस का वह बड़ा फ्लैट, सुना है एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है, और वह भी सिर्फ किंगजुए के नाम पर। सु युआन, तुम सचमुच बहुत उदार हो। ठीक है, जब तुमने इतनी साफ बात कह दी है तो मैं भी अपनी बात साफ कर देती हूँ। बस तुम किंगजुए के लिए घर खरीद दो, फिर मैं तुम दोनों की शादी की मंजूरी दे दूंगी। धन्यवाद माँ, आपने मेरी मदद की। अभी मुझे माँ मत कहो, जब तुम प्रॉपर्टी के कागज ले आओगे, यह मेरे सामने रखा हुआ है, बाद में बुलाना भी देर नहीं होगी। कल ही किंगशुई को घर देखने ले चलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम सच में अमीर हो या झूठे अमीर। पत्नी, कल तुम छुट्टी ले लो, चलो घर देखने चलते हैं। सु युआन, अब बस हम दो ही हैं, अब नाटक बंद करो। आज तुमने फिर कार किराए पर ली है, और माओ ताई व यानवो भी खरीदे हैं। इन कुछ सालों की मेहनत की कमाई शायद सब खत्म हो गई है। तुम अपने पति को कम मत समझो, इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। मुझे खाली करना आसान नहीं है, शायद तुम ही हो वो छोटी परी। सु युआन, मैं तुमसे गंभीरता से कह रही हूँ, पहले मैंने तुम्हें ईमानदार समझा था और तुम मेरे लिए अच्छे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहना स्वीकार किया। मेरी माँ उन बाहरी चीजों की परवाह करती है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी परवाह करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मूर्खतापूर्ण काम करके अपना जीवन बर्बाद करो। पत्नी, मेरी बात मानो, मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। मेरी कमाई पूरी तरह ईमानदार है। जैसे मैंने कहा था, पत्नी से प्यार करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। तुम जैसी अच्छी पत्नी मिलने के कारण ही मैं इतना पैसा कमा पाया। क्या मैंने सच में उस पर गलत इल्जाम लगाया? शायद उस पर सच में बड़ी किस्मत मेहरबान हुई है, उसने काफी पैसा कमाया है। किसी भी हाल में अब पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। साधारण घर में भी रहा जा सकता है, बड़े अपार्टमेंट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और सच्चा प्यार, यह पैसे की जरूरत नहीं है। समझ गए? किंगजुए को आप जैसी अच्छी पत्नी मिली, यह मेरे 8 जन्मों के पुण्य का फल है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें दुनिया की सभी औरतों से बेहतर जीवन दूंगा। सबको तुमसे ईर्ष्या होगी, बस तुम ही हो जो मजाक कर सकती हो। चलो अब हम चलते हैं। क्या तुम अभी भी मुझे लूटने की बात कह रहे हो? अरे चलो भी। माफ करो पत्नी, हालांकि प्यार करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्यार साबित करने के हर पल में पैसों की जरूरत होती है, ताकि तुम एक ऐसी जिंदगी जी सको जिससे दुनिया की हर औरत तुम्हें देखकर ईर्ष्या करे। यह पैसा मुझे लगातार खर्च करते रहना है। सु युआन, देखो तुमने क्या योजना बनाई है। तुम जैसे आलसी कर्मचारी को यहाँ कोई जगह नहीं है। अपना सामान समेटो और निकल जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहता, यह तुम्हारी घटिया कंपनी है। हर महीने हमें सिर्फ 4,000 रुपए देती है और 8 लाख रुपए का काम करवाना चाहती है। जो करना चाहे वो करे, मैं तो नहीं कर रहा। अब मेरे पास कैशबैक सिस्टम है, कंपनी में तुम्हारा गुलाम बनकर काम करूं। सपने देखना बंद करो, अपनी औकात में रहो। मुझे लगता है तुम बाहर जाकर फंस जाओगे। किस चीज से गुजारा चलता है, अब काम करने की जरूरत नहीं। मिस्टर जिन, मैंने उस सू को भगा दिया है। आप यह अनुबंध देखिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर तो हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर सुन, आपने पहले मुझे नहीं बताया। यह सु युआन, वह पोर्श ड्राइव करने वाला अमीर बाप का बेटा निकला। वह अमीर घराने से है और पोर्श भी चलाता है। किंग साहब, क्या उसने आपको बेवकूफ बनाया है? बस पिछले महीने उसने मुझसे कहा था कि वह 500 रुपए वेतन बढ़ाना चाहता है, तो इसका मतलब
सु की वो 718 और बी गाड़ी। ज्यादातर लोग दिखावे के लिए आते हैं। किंग जू, इतने बड़े जेर का टुकड़ा कम से कम 1 लाख तो होगा। तुम्हारे पति तुम पर बहुत मेहरबान हैं। 1 लाख के करीब। यह मॉडल इस साल का नवीनतम है। 22 लाख का है। जियाओ किंगजुए, नीचे कोई आपसे मिलने आया है। जोर मेरे पति मुझे ऑफिस से लेने आए होंगे। तुम कैसे? तुम यहां क्यों? जिन जीवेन, मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। अरे किंगजुए, क्या यही है तुम्हारा पति? वाह, सचमुच सुंदर दिखते हो। वह नहीं है, जल्द ही होगा। क्यों इतनी कठोर हो रही हो किंगजू? सु युआन तो बस दिखावा करने वाला आदमी है। क्या वह इस लायक है? और अब तो वह बेरोजगार भी हो गया है। तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएगा? बेरोजगार जिन जिवेन, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। सु युआन को मत छेड़ो। दुनिया इतनी ही कठोर है। वह 1 महीना काम न करे तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। मैं 1 महीना काम न करूं तो मेरे पापा मेरे खाते में पैसे डाल देंगे। किंगजू, तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूं, इस दुनिया में हर औरत पैसे में दिलचस्पी नहीं रखती। कम से कम मैं तो नहीं। हालांकि सु युआन के पास अभी न कार है न घर, लेकिन मैं उसके साथ मेहनत करने को तैयार हूं और वह इसके लायक भी है। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं भी तुमसे सच कह देती हूं। वह सु युआन पिछले महीने अभी भी 500 युआन के लिए वेतन को लेकर मैनेजर से परेशान था। तुम ही बताओ उसमें ऐसी क्या योग्यता है कि 1 महीने में पोर्श खरीद ले? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब तो बस इतना है, वह सु युआन तो एक कंगाल है, फिर भी तुम्हारे सामने ऐसे दिखावा करता है। बताओ यह नाटक कब तक चलेगा? फिर जिन शाओ, आपकी चिंता की जरूरत नहीं। मेरी औरत का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं, यहां दिखावे की जरूरत नहीं। सुनाई दिया क्या? राजकुमार जिन, मेरे पति आ गए हैं। कृपया राजकुमार जिन, रास्ते से हटो। अरे नन्ही सुंदरी, तुम सचमुच सोचते हो कि तुम किंग शुए के लायक हो? मैं लायक नहीं हूं। किंग शाओहाओ भी एक अमीर घर का लड़का है। वह आन हाइजी का पीछा कैसे कर रहा है? इतना कंजूस। कम से कम मेरे जैसा तो बनो। 99 गुलाब खरीद लो। तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? यह तो बस एक फूल खरीदने की बात है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उसका खर्च उठा सकते हो? फूल खरीद लो, कुछ कारें किराए पर लो, तो फिर आपकी जरूरत नहीं। यहां परेशान होने की क्या बात है? किंगजुए, समय लगभग हो गया है। चलो घर देखने चलते हैं। यान, मैं कब बनूंगी किंगजुए की तरह, जिसके लिए 2 अमीर लड़के मरे? क्या तुम सपना देख रही हो? वो किंगजुए पैसों से बिल्कुल नहीं ललचाती। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? सु युआन, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी जेब में जो पैसा है, वह तुम्हारा दिखावा कब तक चला पाएगा? चलो पत्नी, मकान देखने चलते हैं। अरे पति, शायद तुम पहले मुझे छोड़ दो। पुराना जियांगनान होटल है ना, आज रात वहां मेरी क्लासमेट्स के साथ डिनर है। मुझे वहां जरूर जाना है। क्लासमेट्स का जमावड़ा। पत्नी, हमने तय किया था ना, ऊपर फ्लैट देखने चलें। अब शरारत मत करो। अभी तुमने जिन जीवेन को चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कहा था ना। क्या सच में घर खरीदने जा रहे हो? और सुनो, ये पोर्श कितने दिनों के लिए किराए पर ली है? तुमने मुझसे वादा किया था कि फिजूल खर्ची नहीं करोगे। लगता है किंगजू को सिस्टम के बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। मुझे याद है क्लासमेट किंगजुए में एक ली हाउ नाम का लड़का था। अब वह प्रॉपर्टी एजेंट है। बिल्कुल सही जगह पर उससे एक फ्लैट खरीद लो। क्लास रियूनियन है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जियान भैया, इन 2 सालों में आप बहुत बदल गए हैं। मैं तो आपको पहचान भी नहीं पा रहा हूं। हाँ सही कहा। देखो तुम कितने शानदार कपड़े पहने हो और लैंड रोवर चला रहे हो। पता नहीं कैसी लड़की है। आपसे विवाह का सौभाग्य मुझे कैसे मिला? यह कुछ भी नहीं है, बस घर की संपत्ति है। मेरे लिए तो यह सामान्य बात ही है। अरे हाँ, किंगजुए अभी तक आया क्यों नहीं? वह अभी, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल सही, उसने पिछले दिनों खासतौर पर सोशल मीडिया पर जेड पत्थर की तस्वीरें पोस्ट की थीं। शायद यह सगाई है या फिर शादी ही हो गई। जेन भैया, क्यों ना आप मुझ पर एक नजर डालें।
मैं तो बहुत एकनिष्ठ इंसान हूं। भले ही उसकी शादी हो गई हो तो क्या हुआ, बस वह मेरे साथ रहना चाहे, मैं कर सकता हूं। उसके अतीत की परवाह नहीं करना। वैसे भी बस मजे के लिए था। वह जाओ किंगजुए है। वह पहले कॉलेज की सुंदर लड़की हुआ करती थी, अब तो वह एक पत्नी भी बन गई है। यह तो मेरे स्वाद के अनुकूल है। सच में जियान ये बहुत भावुक हैं। अरे किंगजुए आ गई। माफ करना दोस्तों, गाड़ी खड़ी करने में देर हो गई, थोड़ी देर से आया। ये मेरे पति हैं, सु युआन। पूरे शरीर पर एक भी चीज 1000 से ऊपर की नहीं है। सचमुच एक प्यारी सी लड़की है। गाड़ी खड़ी करना। श्री सू, मुझे नहीं पता आप किस कार से आए हैं। श्री सू, मुझे नहीं पता आप कौन सी कार लेकर आए हैं। माफ कीजिए, सभी से माफी चाहता हूं। मैं अभी गेट के पास था, नए मॉडल की पॉश कार देखी, सच में रुक नहीं सका, बस दरवाजे पर थोड़ी देर ठहर गया। वह लड़का लेकिन सच में बहुत हैंडसम है। ओश, यह पुराना जियांगनान वाकई पूरे जियांगझोउ में बेजोड़ है। सबसे शानदार होटल, इतनी महंगी कार चलाने वाले मेहमान भी आते हैं। वह पोश कार जिसकी उसने बात की थी, दरअसल वह है उसकी साधारण कार है, कुछ खास नहीं है। तुम रुको, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सहपाठियों के सामने इज्जत बचाने के लिए ऐसा करो, फिर वही पोश कार किराए पर ली है। मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हें आखिर कैसे बताऊं, वह कार तो मेरी है। इस तरह के हालात में मुझे खुद पर भी शक होने लगा है कि मेरे पास पैसे भी हैं या नहीं। एक आम कार, पर यह भी सही है, आखिरकार तुम लोगों को ग्रेजुएट हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, एक चलने फिरने का साधन हो जाए, यह भी काफी अच्छा है। हाँ सही कहा, हर कोई जियान भाई जैसा तो हो नहीं सकता। जन्म से ही रोम में पैदा हुआ, जब चाहे तब खर्च कर देता है। यह हम साधारण लोगों की सीमा है। आपने बहुत प्रशंसा कर दी, क्योंकि ऐसा है, आज रात का सारा खर्च मैं इसे अदा करूंगा। सब लोग खुलकर खाओ, सब लोग खुलकर खाओ। किंग शुई, अभी तो कुछ ही साल हुए हैं ग्रेजुएशन हुए, तुम शादीशुदा तो नहीं हो गए। यह तो बहुत गलत बात है। शादी की रस्म हमें बताया तक नहीं। हमने अभी अभी रजिस्ट्री कराई है, अभी तक शादी की रस्म नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं शादी की पार्टी के पैसे कम पड़ रहे हैं, है ना? यह शादी की पार्टी तो जोर करनी है, बस अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। अब ऐसा कहाँ होता है कि पहले रजिस्ट्री कर लो पर पार्टी न करो। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमसे उधार ले सकते हो, जब समय आएगा तो हमें मिले हुए उपहार के पैसे हमें वापस कर देना, बस इतना ही। हाँ सही कहा, औरत है तो शादी की रस्म क्यों नहीं करेगी। यह तो औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। न सिर्फ करना चाहिए बल्कि धूमधाम से करना चाहिए, वरना यह तो औरतों का अपमान है। लगता है आज की यह क्लास मीटिंग एक मुसीबत भरी पार्टी है। सब मेरी बीवी पर टूट पड़े हैं। जब तुम खुद ही अपना चेहरा मारने के लिए आगे कर रहे हो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो श्रीमान सू, आप कहाँ काम करते हैं? जिन्होंने हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को जीत लिया, वे निश्चित ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। पहले एक छोटी कंपनी में काम करता था, आज ही नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। आगे कुछ निवेश का व्यवसाय करने की योजना है। ओह किंगजू, तुम्हारे पति कितनी बकवास बोलते हैं। आजकल निवेश करने वाले कितने लोग मुनाफा कमा पाते हैं। तुम बस उन्हें समझदारी से समझाओ, बाहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो। हाँ, इसकी तुलना में जियांग भैया तो सच में बहुत लकी हैं। मैंने सुना है दुनिया की कई टॉप कंपनियों ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया है। कोई सी भी कंपनी चुन लें, सालाना लाखों कमा सकते हैं। और मैं अभी बस कुछ निवेश का काम कर रहा हूं, साल में बस कुछ लाख। अरे मिस्टर सू, पता नहीं आपकी दिलचस्पी होगी या नहीं, मेरे साथ कुछ हाथ आजमाएंगे? मैं गारंटी देता हूं आपको, ठोस मुनाफा, कोई घाटा नहीं। क्या कहते हैं? सालाना लाखों का मुनाफा, यह सौदा तो पक्का फायदे का है। इतना कम रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट, मुझे शायद इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लाखों का रिटर्न फिर भी कम है। तुम यहां दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम यहां इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही, भाई जियान तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। यह तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है। जो शादी तक नहीं कर सकता, एक पत्थर खरीदना। देखो तुम कितने शानदार हो गए हो। क्या तुम आसमान पर चढ़ने चले गए? शुभ्रा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति चुनना
आंखें खोलकर देखना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी इस आदमी पर मत लगा देना। ये दोनों तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेरा सोच समझकर चुना हुआ अच्छा पति, तुम लोगों ने इसे एकदम बेकार बता दिया। यह सहा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है। मेरे पति सुयुआन, वे वाकई बहुत सक्षम हैं। पति जी, यह यह जेड पत्थर तुमने कुछ दिन पहले मुझे खरीद कर दिया था। मैं इसे पहनते पहनते थक गया हूं। ऐसा करते हैं, जब हमारे पास समय हो कुछ और टुकड़े खरीद लेंगे। अरे, बस यही बात है, कोई बात नहीं। यह जेड पत्थर तो बस इतना ही है। 20 लाख के आसपास। मेरी पत्नी के स्तर के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसे 2 दिन तक पहन लेना, बड़ी मेहरबानी समझो। बदल दो, कल ही इसे बदल दो। यह जेड 20 लाख का है। मैंने कहा था, मैंने गलत नहीं देखा। अरे बाप रे, यह झाओ किंगजुए ओश कार से उतर रही है। झाओ किंगजुए का यह पति सचमुच एक सेठ है। यह मोटी जांघ, मुझे जरूर जकड़ लेना चाहिए। किंगजू, अगर तुम्हारे पति को सच में तुमसे प्यार है तो तुम्हारे लिए 2 लाख से ज्यादा का जेड पत्थर खरीदे। वह खुद एक साधारण कार चलाता। पत्नी ओश चलाती है, क्या यह साधारण नहीं है? बस तुम ओश भी चला सकते हैं। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? किंगजू, मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुए बस 2 साल ही हुए हैं। समाज के बहुत से नियम अभी नहीं जानते। कुछ और साल बीतेंगे तो समझ आएगा। शायद तब तक हमारा बच्चा भी हो जाएगा। कभी कभी मैं सचमुच समझ नहीं पाता, तुम लोग कैसे इतना पसंद करते हो दिखावे से इंसान को आंकना। क्या तुम लोग नहीं जानते, कुछ मकान मालिक रोज बनियान पहनकर चप्पल लेकर बाहर जाते हैं। मकान मालिक, ए भैया, भैया मकान खरीदोगे? मेरी तरफ देखो छोटे भाई, तुम पहले जाकर कहीं ठंडे हो जाओ। अब थप्पड़ मारने का समय है। अभी तुम्हारा सीन नहीं आया है। ठीक है भैया। अरे पति जी, फिर से घर खरीद रहे हो। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती, लेकिन तुम जो पैसे इतनी आसानी से उड़ा रहे हो वे हमारे जियान भैया के लिए कम से कम 10 साल की मेहनत के बराबर हैं। और तुम दोनों औरतें, अगर तुम सच में दूसरों की खुशी नहीं देख सकते तो थप्पड़ खाने के काबिल हो। मैं हर महीने तुम्हें 15,000 वेतन दे सकता हूं। फिर बस तुम आ जाना, रोज मुझे एक थप्पड़ मार देना। छुट्टियां और वीकेंड भी मिलेंगे। कैसा रहा? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सुयुआन हमेशा से इंसानों जैसी बात करता हूं और भूतों से भूतों जैसी। पत्नी, खाना खा लिया क्या? खा लिया तो चलते हैं। हटो, अलविदा। अरे भाई, रुको रुको, मेरा इंतजार करो भाई। ओश है ना? मैं देखना चाहता हूं, क्या सच में तुममें यह काबिलियत है? अरे भैया, आप मेरे सगे भाई हो। ऐसे ही घर खरीदते समय मुझे जरूर देखना। आओ भैया, आज के तुम्हारे व्यवहार से मैं घर खरीदूंगा, दूसरों को भी नहीं ढूंढेगा। रख लो। ठीक है भैया। भैया, धीरे चलना भैया। यह तो सच में एक पोश है। यह यह कैसे संभव है? मैं सच में यकीन नहीं करती। मैं अभी आजमाती हूं। पति जी, अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे तुम्हें तुच्छ समझते थे, उन्हें चिढ़ाना चाहती थी। यह कार तुम्हें वापस लौटानी ही होगी। बेफिजूल खर्च बंद करो। सुन लिया क्या? पत्नी, तुम्हें हमेशा लगता है कि इन दिनों मैं पैसे अजीब तरह से खर्च कर रहा हूं, लेकिन क्या यह संभव है कि मैंने कोई अद्भुत मौका पाया है? एक ऐसा मौका जहां तुम पर पैसे खर्च करने से मेरे पैसे और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तुम यह कहना तो नहीं चाह रहे कि तुम्हें कोई सिस्टम मिल गया है, वैसा ही जैसे उपन्यासों में होता है? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं विश्वास नहीं करती। अगर मैं कहूं कि हाँ तो वैसे भी मुझे किसी दिन चिंगजू से सब कुछ कहना ही था। अगर वह अभी समझ सकती तो मुझे आगे छुपाने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो क्या हम अमीर नहीं बन जाएंगे? पति, क्या तुम भूल गए तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। और एक बात, यह गाड़ी तुम्हें वापस लौटानी ही होगी, दोबारा किराए पर नहीं लेनी। बस तुम्हारी मर्जी हो। ठोस जमीन पर पैर रखकर अच्छी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने को तैयार हूं।
यह तो पाप है। मैं तुम्हें आखिर समझाऊं कैसे? भैया, आप यह प्रॉपर्टी देखिए, सभी फ्लैट बहुत बड़े हैं। अगर आप आज ही बुक करते हैं तो मैं आपके लिए 12% छूट ला सकता हूं। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस यह सबसे बड़ा वाला चाहिए। याद रखना, केवल अपनी भाभी का नाम लिखना। ठीक है भैया, आप ही हो जिंदलियांग। ऐसे ही, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी कागजात का काम करता हूं भैया। जिंदलियांग क्या खुले दिल वाले। अगर सिस्टम से ज्यादा कैशबैक पाने के लिए न होता तो 12% छूट की तो बात ही छोड़ो, मैं 2% छूट पर भी ले लेता। बधाई हो होस्ट, अपनी पत्नी झाओ किंगजुई पर खर्च करने के लिए 10 गुना रिटर्न मिला है। बैंक खाते में 20 करोड़ रुपए आ गए हैं। वाह, 2 करोड़। इतने शून्य होते हैं, मैं गिन नहीं पा रहा हूं। भैया, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अरे भैया, वह बात, मुझे एक खबर मिली है। सुनने में आया है कि भाभी जी कंपनी में जिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार हैं, निवेशक के पैसे वापस लेने के कारण वह प्रोजेक्ट रुक गया है। और साथ ही वह लिन जियान भी रास्ते में ही है। देखिए, वह फिर वही है। थोड़ी देर ठहरिए, किंगजू की परियोजना में निवेश की कमी है। मैं नहीं जानता कि क्या इसे गिना जा सकता है। किंगजू पर खर्च किए गए पैसे के रूप में एक बार कोशिश करते हैं। तुम ली हाओ होना, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे एक बड़ा काम करने के लिए? भाई, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। चलो। बॉस, यह प्रोजेक्ट हमारी टीम ने 3 महीने मेहनत की, तब जाकर यह हाल बना। यह रुक नहीं सकता। किंगजुए, मुझे पता है तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत गंभीर हो, लेकिन अब निवेशक ने अचानक पैसा वापस ले लिया है और 2 करोड़ का निवेश अंतर छोड़ गया है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि तुम ऐसा निवेशक ढूंढो जो इस अंतर को भरने को तैयार हो। यह मैं ये 2 करोड़ का अंतर भर सकता हूं। तुम हो। ये हैं जुलांग कैपिटल के मैनेजर लिन। किंगजू, जल्दी से अभिवादन करो। किंगजू, हम फिर मिल गए। तुम लोग जानते हो, यह बहुत अच्छी बात है। किंगजू, मैनेजर लिन आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। निवेश में कमी आ गई है, तुरंत यहां आने का फैसला किया। यह कितना विश्वास है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लिन जियान, नाटक बंद करो। निवेशक ने अचानक पैसे वापस ले लिए। यह तुम्हारी ही करतूत है ना? हाँ तो क्या हुआ? कल रात सुवाला ओश लेकर तुम्हें ले गया था। सचमुच डरावना था। आज मैंने थोड़ी जांच की। सचमुच उसके पास पैसे नहीं हैं। नहीं तो तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे होती? वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? लिन जियान, तुम नीच हो। मैं नीच हूं? झाओ किंगजुए, मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं तुम जानते हो, लेकिन तुमने न सिर्फ मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, बल्कि उस सू नाम के लड़के को भी मौका दिया। मुझे हतोत्साहित करने के लिए पोश किराए पर लाई गई। क्या वह बहुत अमीर नहीं है? तुम उसे तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए बुला लो। ये 2 करोड़ का अंतर है। तुम कैसे? अब खंडन करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वह वास्तव में एक नकली करोड़पति घर खरीदने का दावा भी कर रहा था। कम से कम एक घर तो दिखा दे मुझे। किसने कहा मैं घर नहीं खरीद सकता? पति जी, तुम यहां कैसे? पत्नी जी, बताओ तो सही, तुमने प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे बताया तक नहीं। अगर ली हाओ ने न बताया होता तो मुझे अब तक कुछ पता भी नहीं चलता। वह आ गया तो क्या हुआ? क्या वह 2 करोड़ रुपए दे सकता है? तुम्हारे घाटे की भरपाई करने के लिए बस 2 करोड़ रुपए ही तो हैं। क्या यह मेरे सुयुआन के लिए कोई बड़ी बात है? बात तो तुम्हारी है। पहले तो कल 2 औरतों के साथ मिलकर हम दोनों को परेशान किया, और आज मेरी पत्नी के प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाए। मुझे लगता है तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा। तुम आखिर हो कौन? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? ऐसा मत सोचो कि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता। तू बस एक गरीब लड़का है जिसने एक बार पोश किराए पर ली थी और सच में सोचता है कि वह कोई सुपर अमीर बच्चा है। तू इस लायक नहीं। क्या यह सच है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पत्नी, तुम्हारी परियोजना का निवेश अंतर मैं इसे पूरा कर दूंगा। सुयुआन, तुम पागल हो गए हो। वह 2 करोड़ है। तुम 2 करोड़ कहां से लाओगे? अरे किंगजू, तुम्हारा पति इतना दिखावा करना पसंद करता है तो उसे एक बार दिखावा करने दो ना। मैं सचमुच देखना चाहती हूं कि वह कब तक दिखावा कर सकता है। आज मैं यह बात यही रखती हूं। अगर वह ये 2 करोड़ निकाल सकता है तो मैं सबके सामने उससे माफी मांगूंगी। अच्छा, तुमने कहा ये जानू 2 करोड़ कार्ड से भुगतान।
जानू, 2 करोड़ कार्ड से भुगतान। सु युआन के इस आश्वस्त चेहरे को देखो। क्या सच में उसके पास वास्तव में है 2 करोड़? निवेश आकर्षित करने का तरीका। बड़ी बड़ी बातें करना तो सब आसान है। जब किंगजू कार्ड से भुगतान करेगी और पाएगी कि कार्ड में 20 लाख भी नहीं है, तब तुम्हारी खुद की शर्मिंदगी होगी। क्या तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो? थू थू। जुरांग कैपिटल का कुल मूल्य 1 अरब है। अभी दूसरा फंडिंग राउंड चल रहा है। मैंने सही कहा ना? तुम्हारा क्या मतलब है? इस अहम पल में मैनेजर लिन, 2000 क्यूबिक मीटर का काम करने में सक्षम होना, निवेश के लिए इस्तेमाल करना। सच में ऊंचे पद पर बैठे हो। बस यह नहीं पता कि चेयरमैन झांग जी इस मामले से वाकिफ हैं या नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुमने नियम तोड़े हैं। कंपनी के फंड को बिना अनुमति निवेश में लगाना। सिर्फ यही एक बात, मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचा सकता हूं कि तुम सब कुछ गवा बैठो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नियम तोड़े हैं? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे सारे कार्य कंपनी के नियमों और नीतियों के अनुरूप हैं। क्या सच में महोदय झांग का फोन नहीं नहीं है? मैं तुम्हें लेने दूंगा। महोदय झांग, काम बिगाड़ने वाला निकम्मा। क्या तुम्हें पता भी है किस तरह के व्यक्ति को नाराज किया है? क्या यह सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं है? क्या बकवास है यह गरीब आदमी? अभी अभी जायंट वेव कैपिटल का पूर्ण अधिग्रहण हो गया है। अब शेयरों का मालिक सु युआन है। तुमने हमारी कंपनी का पूरा अधिग्रहण कर लिया। वह तो 1 अरब की रकम है। तुम इतना पैसा कैसे दे सकते हो? 1 करोड़ कुछ भी असंभव नहीं है। सच्चाई यह है कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम्हारी नियम तोड़ने की रिपोर्ट अभी मेरे डेस्क पर रखी हुई है। मैनेजर लिन, क्या तुमने समझाने का तरीका सोच लिया है? माफ कीजिए सुजी, मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। मुझे आपकी महिला पर किसी गलत नियत से नहीं देखना चाहिए था। जानू, यह मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो श्रीमान सु। यह क्या मामला है? क्या मैं कोई महत्वपूर्ण घटना छोड़ रहा हूं? याद रखना, इन कुछ वर्षों में सभी गैरकानूनी कार्य मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। दफा हो जाओ। जी जी। वह तो पत्नी, मैंने बस उसके कुछ आपराधिक सबूत पकड़ लिए। इससे डराकर वह बहुत डर गया और माफी मांगकर चला गया। कैसी लगी पत्नी? निवेश की कमी पूरी हो गई क्या? मैं अभी तुमसे यही बात कहने वाला था। मैं कागजात का काम करता हूं। बैंक वाले ने मुझे बताया कि तुम्हारे इस कार्ड में अभी भी करोड़ों रुपए हैं और पूछा कि क्या मैं निवेश उत्पाद लेना चाहूंगा। सु युआन, क्या तुम सचमुच मुझे सच नहीं बता सकते? इस कार्ड में जो पैसा है वह आखिर आया कहां से है? अरे मेरे बच्चे, मैंने 1000 बार कहा है, तुम मानते ही नहीं हो। अच्छा, अब तो हालात यह हैं कि मुझे सच बताना ही पड़ेगा। वास्तव में तुम्हारा पति मैं हूं। एक छुपा हुआ अंतिम धनवान वंशज। कुछ दिन पहले परिवार के प्रतिबंध को हटाया गया। सारी संपत्ति आधिकारिक रूप से ले ली। पति, तुम सच में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से मैं समझ गया हूं। जिस दिन तुम मुझे बताना चाहोगी, उस दिन सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। कम से कम तुम्हारा प्यार तो सच्चा है। बस इतना ही काफी है। छोटी सी यह मीठी बातें कहां सीखी? दीदी, तुमने कल मुझे लेने आने का वादा किया था। वादा मत तोड़ना। दीदी, तुमने कल मुझे लेने आने का वादा किया था। वादा मत तोड़ना। मैं यह बात कैसे भूल गया? पति, यह प्रोजेक्ट अभी दोबारा शुरू हुआ है। कंपनी में काम जरूर बहुत होगा। जिन याओं की बात का ध्यान रखना। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। प्लीज, तुम ही कर सकते हो। ठीक है, आखिर मैं तुम्हारा पति हूं ना? यान, थैंक यू डियर। अगर सच में शुक्रिया करना चाहती हो, आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह तो ऑफिस में है। तुम क्या कर रहे हो? छोटी बहन जी, चलो चलें। क्यों तुम यहां कैसे? जाओ। मेरी बहन कहां है?
मुझे पता था, वह जो वादा करती है वह फिर तोड़ देती है। तुम्हारी दीदी काम में व्यस्त हैं, बस मैं ही अभी खाली हूँ, इसलिए मुझे भेज दिया गया। चलो मेरी कार में बैठो। जीजा जी, आपने कार खरीद ली? कब? मुझे कैसे पता नहीं चला? तू एक छोटा बच्चा है, इतना कुछ जानने की क्या जरूरत है? सुनो और चलो। किंग याओ, सोचा नहीं था कि सच में तू हो। मुझे लगा था मैंने गलत देखा है। ये कौन है? ये मेरे स्कूल के एक सीनियर हैं। हर दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो, बहुत परेशान करते हो। नमस्ते, मेरा नाम सु युआन है। किंग याओ, मैं कह रहा हूं, तुम क्यों नहीं मानती? मेरे प्यार का इकबाल। अच्छा, तुम्हारा दिल तो किसी और के नाम हो चुका है। ठीक है किंग याओ, स्नातक होने का समय आ गया है। मैंने पहले आपसे जो बात कही थी उस पर आपने क्या सोचा है? माफ कीजिए सीनियर झो, हालांकि मुझे निवेश बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी भी जो लाम कैपिटल जैसी साहसिक पुरानी कंपनियां पसंद हैं। जो लाम कैपिटल ही सही, वह भी ठीक है। मेरा कजिन वहीं पर जनरल मैनेजर है। हाल की दूसरी फंडिंग राउंड उसी ने अकेले करवाई थी। मैं चाहता हूं वह तुम्हारे लिए रास्ता बनाए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच में, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह की अंदरूनी जानकारी जितने कम लोग जाने उतना ही बेहतर है। तुम्हें नहीं लगता जूलैंड कैपिटल में कोई पिछले दरवाजे से घुस आया है? तुम जाकर अपने चचेरे भाई को बताना कि अगले हफ्ते काम शुरू होने से पहले वह अपना इस्तीफा मेरे डेस्क पर रख दे। समय निकल गया तो इंतजार नहीं होगा। किंग याओ, मुझे लगता है तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। अगर तुम ऐसा कहते हो, तुम अभी भी विशाल पूंजी के आंतरिक सदस्य हो, तो तुमने सुना होगा मेरे चचेरे भाई झो लिन का नाम, शीर्ष प्रबंधन। यह कहा जा सकता है। झो लिन के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तुमने अभी कहा जुलैंग की दूसरी फंडिंग राउंड तुम्हारे चचेरे भाई ने इसे पूरा किया। यह बात मुझे क्यों नहीं पता? सचमुच, तुम्हें न पता होने वाली बातें तो बहुत हैं। तुम अंदर किस पद पर हो यह तो छोड़ो, सिर्फ इस बात से कि तुमने कभी मेरे चचेरे भाई का नाम नहीं सुना, पता चलता है तुम्हारी हैसियत कुछ खास नहीं। जी जा जी, जुरांग कैपिटल निवेश जगत का एक दिग्गज है। हालांकि मुझे यह आदमी पसंद नहीं, लेकिन मैं अभी भी उस पर निर्भर हूं। मुझे जूलैंग कैपिटल में दाखिल करवा दो। तुम इसे बर्बाद मत कर देना। अगर तुम जूलैंग कैपिटल में आना चाहते हो तो बस मुझे बता देना। बाहर वालों के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मतलब है तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? देश एक फोन कॉल की बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा? आमतौर पर किंग याओ के सामने दिखावा करना तो ठीक है, लेकिन आखिर में खुद को ही धोखा न दे देना। एक फोन कॉल की बात है। तुम अपने आप को कौन समझते हो? क्या आप जूलियांग कैपिटल के चेयरमैन झांग हैं? वही ऊंचे चेयरमैन झांग जिनका आप जिक्र करते हैं। मेरी नजर में तो वह बस एक बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं फोन करके आपको साबित कर सकती हूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन बंद है, शायद वह व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद मैं फिर। यार, मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम चिंगाओं के सामने अमीर दिखने की चाहत, पर क्या तुम्हें खुद आंकना नहीं चाहिए कि आखिर तुमने कितनी काबिलियत है? तुम्हें अपना यह व्यवहार हास्यास्पद नहीं लगता? ऐसे मामलों में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? और तेरा वो चचेरा भाई, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जुरांग कैपिटल जाऊंगी और उससे साफ साफ समझाने को कहूंगी पिछले दरवाजे वाले मामले के बारे में। बस करो अब। तू सच में खुद को समझता है कि तू कोई बड़ा आदमी है क्या? क्यों याओ, मैं तुझे बता रही हूं, जाइंट वेव कैपिटल में हर कोई नहीं घुस सकता। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। माफ कीजिए सीनियर झो, आज उसके दिमाग में कुछ खलबली मची हुई है। मैं वापस जाकर उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मैं चलती हूं, कल मिलते हैं। इतनी मासूमियत क्यों दिखा रही हो? कल जब जाइंट वेव कैपिटल पहुंचेंगे तब देखेंगे। मैं तुम्हें अपने पैर चाटने पर मजबूर करूंगी। छोटी दादी, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? वही छोटा बदमाश जो अभी था, मैं उसे तुरंत थप्पड़ मार दूंगी। अरे बस हो गया बस। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? मेरी बहन के साथ इतने सालों से डेटिंग कर रहे हो। मेरी माँ हमेशा मेरी शादी में रोड़ा अटकाती रही है। अब नहीं जाओगे क्या? यह तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। पता नहीं अब कौन है। तुम अपनी बहन जैसी क्यों बन गई हो? तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं करते। आज का मैं पहले जैसा नहीं हूं। अब तो मैं बदल चुका हूं। यह एकदम असली सेल्फ मेड करोड़पति है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेल्फ मेड करोड़पति, सेल्फ मेड करोड़पति। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? क्या वह वहां नहीं खड़ी है? क्या
तुम कह रहे हो कि यह पोस्ट तुम्हारी है? अब मुझे तुम्हारी दीदी को ऑफिस से लेने जाना चाहिए। छोटी बहन जी, आप ही कष्ट करें, खुद ऊपर चले जाइए। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भूत सवार हो गया है। अरे सुयुआन, ओ सुयुआन, सच सच बताओ, क्या तुम मेरी बहन से छिपा रहे हो? चुपके से एक अमीर औरत से मिल गया। सोचा नहीं था कि तुम पता लगा लोगे। हाँ, मैंने सच में एक अमीर औरत पकड़ ली है, और वह है तुम्हारी बहन। लेकिन वह असली अमीर औरत है, और वह और भी अमीर होती जाएगी। छे, फिर मुझे चिढ़ा रहे हो? कुछ मजा नहीं है। तुम न भी बताओ, मैं जानता हूं, यह गाड़ी शायद तुमने किराए पर ली है ना? मेरी बहन भी सच में तुम्हें इतना पैसा उड़ाने देती है? छे, अच्छा ठीक है ठीक है। छोटे आनव, अब तुम जा सकते हो। मुझे अब विश्राम करने जाना है। अलविदा। सचमुच सगी बहनें हो, सोच भी एक जैसी है। क्या मैं सुयुआन इतना भी धनी नहीं दिखता? हाँ, यह पाप है। यह किंग याओ का रिज्यूमे है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद है। जैसे कि जुरैंग कैपिटल, जोशीले पुराने उद्यम। चूंकि तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम सचमुच कमाल हो। मैंने तुमसे पोश वापस करने को कहा था, और तुमने उससे मेरी बहन को लेने गए। यह बहुत दिखावटी है। यह वही घरेलू निवेश एकाधिकार कंपनी जुरैंग पूंजी है ना? वाकई में अद्भुत प्रभाव है। अगर मैं यहां काम कर सकता, तो मेरे सहपाठी कितनी ईर्ष्या करेंगे। चिंता मत करो कियाओ, मेरे और मेरे कजिन के रिश्ते की वजह से तुम्हें अंदर भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, है ना? सीनियर, हम अभी तक उस रिश्ते में नहीं हैं। वो तो जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, मेरा चचेरा भाई अंदर काफी देर से इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तुम कह रहे हो यह पोश कार तुम्हारी है? यह तो सुयुआन वाली जैसी लगती है, कल किराए पर ली गई वही कार। क्या मैं गलत हूं? भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी, जो दिन रात काम में लगी रहती है, वह इतनी जोशीली होगी। उसने मेरे सूट का बटन तक खींच कर तोड़ दिया। लगता है मुझे अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। श्रीमान झांग, यह हमारे मालिक सुयुआन हैं। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतने युवा हैं। सच में एक प्रतिभाशाली युवा हैं। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता। आइए आइए, कृपया बैठ जाइए। संक्षेप में कहूं तो मैं आज यहां आया हूं एक व्यक्ति को यहां रखवाने के लिए। चेयरमैन झांग को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? अरे ओह सूजी, आप जब कहें तो मैं कैसे आपत्ति कर सकता हूं। झाओ किंगयाओ, झाओ किंगयाओ, क्या तुम जिंगदा विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र हो? यह मेरी जूनियर है, और मेरी प्रेमिका भी। उस मेरे चचेरे भाई के मामले में कृपया नरमी दिखाना, मेरा सम्मान रखना। चूंकि यह जीए की प्रेमिका है, तो यह छोटी सी बात कोई मुद्दा नहीं है। बस एक व्यक्ति की व्यवस्था करना है। मेरे जैसे चेयरमैन झांग के प्रमुख सहायक और सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के लिए यह कुछ भी नहीं है। तुम मानव संसाधन विभाग में रिपोर्ट करो। बस कह देना कि मैंने आंतरिक रूप से चयनित किया है। अरे बाप रे, धन्यवाद भैया। सीनियर, क्या इससे हम जलांतर में शामिल हो सकते हैं? मैंने सुना है जलांतर की भर्ती हमेशा एक लिखित परीक्षा होती है, और 3 इंटरव्यू होते हैं। इतना आसान होगा सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें जूलैंग में जरूर पहुंचाऊंगा। कल वाले दोस्त को देखो, उसके मुंह से बस डोंग ही निकलता है। या फिर कुछ जनरल मैनेजर, क्या उसमें यह काबिलियत है? अरे बाप रे, सुयुआन, अगर तुम जूलैंग कैपिटल में आना चाहती हो, तो बस मुझे बता देना। इतना घूमने की क्या जरूरत है? बाहर वालों के पास जाने की। क्या सच में वह कार उसी की है? क्या वह सच में यहां है? जूलैंग कैपिटल में इतना ऊंचा पद है। मैं देखना चाहता हूं। यह मेरा जीजा, आखिर और कितने राज मुझसे छुपा रहे हो? सुयुआन,
तुम यहाँ तक क्यों आ गए? आज तो मेरा पहला कार्य दिवस है। तुम्हें नहीं करना है। तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, मुझे पता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मुझे याद है मैंने अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगवाई थी। तुम कहते हो मेरी नौकरी तुमने लगवाई थी? हाँ बिल्कुल। स्नातक होते ही प्रबंधक बनने का एहसास कैसा है? बहुत मजा आता है न? वह यह भी जानता है कि मुझे प्रबंधक नियुक्त किया गया है। क्या सचमुच? सो कहने वाले, मैं कहता हूं बस करो अब। किंग्याओ आज जुलान में नौकरी पा सकी है, जबकि यह मेरी पीठ पीछे मेहनत का नतीजा है। यह कब से तुम्हारी कामयाबी बन गई? तुम चाहे कुछ भी बकवास बोलना चाहो, यहां का माहौल देखो पहले। अरे तुम हो, लगभग भूल ही गया था। कल तुमने मुझे बताया था तुम्हारे चचेरे भाई ने रिश्वतखोरी की, गलत तरीके से पक्षपात किया। चिंता मत करो, आज मेरा इंतजार करो, हाथ में काम खत्म कर लूं। सबसे पहले उसकी जांच होगी। ठीक है किंग्याओ। मैंने तुम्हें कंपनी में लाने के लिए न सिर्फ पीठ पीछे सब तय किया, बल्कि अपने कजिन को भी एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। यही तो इस काम को संभव बनाया। तुमने एक शब्द भी धन्यवाद नहीं कहा। वह भी छोड़ो, उल्टे उसे बढ़ावा दिया। यहां उपद्रव मचाने का क्या इसी तरह मेरा एहसान चुकाते हो? अरे 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 किंग्याओ, यह तो जो लैंग का बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। बिना अनुमति के लोग अंदर नहीं आ सकते। आमतौर पर मेरा चचेरा भाई भी शायद ही कभी अंदर जा पाता है। तुम्हें क्या हुआ है? शायद मैंने गलत देखा होगा। सु युआन सच में अमीर होता तो वह मेरी बहन से क्यों छुपाता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो हम मानव संसाधन विभाग में रिपोर्ट करते हैं। महाप्रबंधक सु, मैंने मानव संसाधन विभाग को सूचित कर दिया है। हर तरह से सहायता दी जाएगी। झाओ किंग्याओं के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन और उसके लिए व्यवस्था कर दी है। पर्यवेक्षक का पद। क्या आपको लगता है कि जरूरत है थोड़ा और बढ़ा दें? बस इतना ही काफी है। आखिरकार वह अभी स्नातक हुई है। पहले एक पर्यवेक्षक बनकर अनुभव ले ले, कोई समस्या नहीं है। ठीक है युआन भैया, फिर जैसा आप कहेंगे। चेयरमैन झांग कहाँ है? भाभी के लिए तैयारी करने जाओ। 20 लाख का अनुबंध मैं भाभी को लेने जाता हूं। पहले तुम खुद ही घूम लो। चलो। प्रिय, आज मेरे पास गाड़ी और घर दोनों हैं। करियर भी सफल है। इस दुनिया में आखिरकार कुछ भी नहीं बचा जो हमें एक साथ रहने से रोक सके। मैं तुम्हें तुरंत दे सकता हूं वो ऐसी जिंदगी जिससे दुनिया की हर लड़की जलती है। सु युआन, तुम भी यहां कैसे? क्या यही मेरा बदला चुकाने का तरीका है? सीनियर, मैं। बस करो, कृपया चुप रहो। तुम मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। क्या नौकरी गंवाना चाहते हो? अरे बाप रे, तुम तो एक आसमान और जमीन से न डरने वाली शैतानी लड़की हो। लगता है बड़ी हो गई हो, अब समझती हो क्या जरूरी है क्या नहीं। लेकिन आज तुम बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी कहा हर शब्द सच है। आज जीजाजी इतने अलग क्यों हैं? मैं उन्हें जितना जानती हूं वह हर जगह बेढंगा नहीं होते। अब तो इतना पक्का है। क्या सच में वह जूलैंग कैपिटल में ऊंचे पद पर है? हर शब्द सच है। अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने किससे किंग्याओं का नौकरी में प्रबंध करवाया? जाहिर है चेयरमैन झांग हैं। क्यों याओ, तुमने सुना ना? उसने कहा वह चेयरमैन झांग से मिलना चाहता है जिसने तुम्हारी नौकरी लगाई है। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। बस हो गया। यार, क्या तुम्हें सच में पता है चेयरमैन झांग की इस विशाल लहर में क्या भूमिका है? ओह, तो मैं सुनना चाहूंगा। पूरी विशाल लहर कंपनी में ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर नीचे सुरक्षा गार्ड के केबिन तक चेयरमैन झांग जिसे चाहें आदेश दे सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारा दबदबा हर जगह है। तुम कहते हो कि चेयरमैन झांग को नियंत्रित कर सकते हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम जुलांग के लिए आखिर क्या योगदान दिया है? ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 अरब का निवेश किया उनकी कंपनी में। दूसरा दौर वित्त पोषण, बस इतना ही है। तुम बताओ, दूसरे दौर के वित्त पोषण का वह 10 करोड़ आपने ही दिया था। भैया आप आ गए। ये हाउ, तुम कैसे? कहा था नहीं जुरंग कैपिटल के लोग। क्या आप मुझे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ले जा रहे हैं? किंगजुए, अरे नहीं, अब तो मुझे भाभी कहना चाहिए। और मैं जुरंग कैपिटल की गवर्निंग काउंसिल की प्रमुख हूं। यह 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरी ही देखरेख में चल रहा है। ये हाउ, तुमने तो कमाल कर दिया।
तुम तो विशाल लहर कैपिटल में पहुंच गए। यह इतना प्रतिष्ठित निवेश संस्थान है और प्रमुख प्रबंधक का पद भी मिल गया। यह सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। अगर मैं तुम्हारे पति सु युआन की मोटी टांग नहीं पकड़ती तो आज ये शान कहां होती। अरे हाँ, ये लो, ये उन्होंने तुम्हें देने को कहा है। शादी का तोहफा बताया है। कोई युआन का पेंट हाउस है। कुल मिलाकर 1500 वर्ग मीटर, कीमत 2 करोड़ से अधिक है। मकान मालिक मैं हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सु युआन ने मुझे दिया था? बिल्कुल सही भाभी, आपके यह पति अब पूरी तरह से कुख्यात हैं। अब तो सुपर अमीर बन गए हो। प्रेसिडेंट स्यू ऑफिस में ही आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। सु युआन को सु युआन, इन कुछ दिनों में तुम पर आखिर क्या बीती है? आप इतना पैसा ऐसे ही निकाल सकते हैं? भैया जी आप आ गए। आपने अभी कहा था कि हमारी कंपनी जूलांग कैपिटल की दूसरे दौर की 1 अरब की फंडिंग पूरी आपने ही की है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? सु युआन, झूठ है। मेरी जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ का पूरा निवेश करने वाले का नाम सच में है, लेकिन वह सु युआन नहीं कहलाता बल्कि ली हाओ कहलाता है। 1 करोड़ का पूरा निवेश करने वाले का नाम जी हाओ है। यह हमारी जूलांग कैपिटल है। वर्तमान काउंसिल के प्रमुख प्रबंधक तुम सु युआन के साथ क्या संबंध है? खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब सच में खत्म हो गया। तुम सच में मुझे बर्बाद कर दिया। सीनियर मैनेजर, सच में शर्मिंदा हूं। मैं अभी उसे लेकर जाता हूं। कहां जाना है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम उसका चचेरा भाई झोल लिन हो ना? मैंने तुम्हें भ्रष्टाचार के लिए सजा नहीं दी है। अपने पद का दुरुपयोग करके गलत तरीके से संपर्कों का इस्तेमाल करना भ्रष्टाचार का अपराध। तुम तो स्वयं ही मेरे दरवाजे पर आ गए। दोस्त, नकली पहचान तो पहले ही उजागर हो चुकी है। तुम अभी भी यहां नाटक कर रहे हो। क्या तुमने मेरे कजिन की बात नहीं सुनी जिसने दूसरा राउंड फंडिंग हासिल की? उसका नाम है ली हाओ मा। तुम्हारे सु नाम से क्या कोई लेना देना है? क्या यह संभव है? ली हाओ की वह अरबों की चढ़ाई मैंने उसे दी थी। वह मुख्य प्रबंधक का पद, यह भी मैंने ही उसे दिया था। बस करो। मैं समझा था कि आप ही जी प्रबंधक हैं, इसीलिए मैं यहां आया। आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप तो नकली निकले। यहां डींगे हाँक रहे हो। अभी तुम जाओ तो बेहतर है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी सुरक्षा गार्ड बुलाता हूं। तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं कहता हूं तुम खलनायकों को क्या कुछ नया नहीं सूझता? या तो सुरक्षा गार्ड बुलाते हो या फिर जान से मारने की धमकी देते हो। जब तक थप्पड़ नहीं खाते तब तक जमीन पर झुककर माफी नहीं मांगते। अच्छा, आज चूंकि तुम लोगों ने अपने गाल आगे कर दिए हैं तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। चेयरमैन झांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां हो। तुरंत मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचो। मुझसे मिलने आओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां हो। तुरंत मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचो। मुझसे मिलने आओ। अभी? तो सु जी आप यह क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ दिन की शांति ही हुई थी। पता नहीं किसने फिर सु जी को नाराज किया है। जैसे ही मैं पहुंचता हूं तुम्हारी खाल नोच दूंगा। किंडियाओ, मैंने तुम्हें 3 महीने तक चाहा, तुमने मना कर दिया। मैंने सोचा तुम बहुत घमंडी हो। नतीजा देखो, तुम्हें बस इस किस्म का सामान पसंद आया। अरे यार, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? सचमुच अक्ल का अंधा है। जाओ किंडियाओ। हालांकि मैंने तुम्हें अभी नियुक्त किया है कंपनी में, लेकिन तुम कंपनी के एक छोटे कर्मचारी हो। उसे यहां बकवास करने दो। मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। एक छोटा कर्मचारी। मुख्य प्रबंधक कार्मिक विभाग ने मुझे यहां भेजा है। वह प्रभारी हैं। हाँ भैया, कहीं आपको गलत याद तो नहीं हो रही? सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था आप सीधे किंडियाओ को एक सुपरवाइजर बना देंगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने भी 3 साल संघर्ष किया तब जाकर सुपरवाइजर बना। तुम यहां भी बकवास क्यों कर रहे हो? कंपनी में पदों की नियुक्ति वह सब चेयरमैन झांग से होकर गुजरती है। हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे क्यों लेता 1 लाख रुपए की रिश्वत? क्या तुमने इंतजाम नहीं किया था? क्या ऐसा है? तुमने सही अनुमान लगाया। यह मेरी ही व्यवस्था थी। सु मैडम, मैं आ गया हूं। चेयरमैन झांग, आप इतने हांफते हुए क्यों भागे आ रहे हैं? क्या हुआ है? बेशक तुम दोनों मूर्खों के कारण मेरा अपमान करने का मामला है। चेयरमैन झांग, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे देंगे एक उचित स्पष्टीकरण। चेयरमैन झांग यहां खड़े हैं।
और तुम अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम अभी वहां से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी सुरक्षा गार्ड को बुलाता हूँ, तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। दफा हो जाओ। दफा होने वाला तो तुम हो। चेयरमैन झांग, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि तुमने किस महान व्यक्ति का अपमान किया है? यह महाशय 100 करोड़ के मालिक हैं, दूसरे दौर की फंडिंग पूरी करने वाले सुजोंग। आज जुलान कैपिटल में हर कोई उन्हें सर्वोच्च मानता है। यह कैसे संभव है? सुयुआन, अरे नहीं, जीजा जी, तुम सच में वही हो। मैंने कहा ही था, आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यार, तू कांप क्यों रहा है? क्या मैं चेयरमैन झांग को नहीं बुला सकता? देखो चेयरमैन झांग आ गए हैं, तुम ही बताओ। भाई नहीं, नहीं। सो साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वह मेरा चचेरा भाई है, यह सब कुछ उसने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कौन कहता है कि सिर्फ पति पत्नी ही? तभी तो मुसीबत आते ही सब अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों चचेरे भाई भी ठीक वैसे ही हो। चेयरमैन झांग, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कंपनी में ये दोनों व्यक्ति फिर कभी दिखाई दें। प्रबंधक सु, तुम्हें समझ आ गया है? हाँ हाँ हाँ। सु मैडम, कोई आओ, एक और मौका दो, इन दो बेकार लोगों को ले जाओ यहां से। भाभी जी, और यह हमारी जुलान कैपिटल है, वर्तमान के मुख्य मालिक सुजी, नमस्ते। याओ याओ, तुम यहां कैसे? यहां बैठी हो, यह तो अशिष्टता है। जल्दी करो, जल्दी उठो। दीदी। सु मैडम, कृपया अपना व्यवहार संभालें। पत्नी, कल रात जिसने अपना व्यवहार नहीं संभाला, लेकिन वह तो आप हैं। सु युआन, तुम कैसे? और सुनो, वो गाड़ियां, वो घर, आखिर हुआ क्या है? पत्नी का सपना, क्या तुम्हें शादी वाले दिन की याद है? मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मेरा आईना, मैं कहता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें दुनिया की हर औरत से ज्यादा ईर्ष्या वाली जिंदगी दूंगा। इन कुछ सालों में तुम हमेशा कहती रही कि मेरे साथ रहकर थोड़ी कठिनाई और थकान कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो यह नहीं चाहता। सु युआन, तुम पूर्वी विश्वविद्यालय की सुंदरी हो, तुम्हारे प्रशंसकों की कतार जियांगझो से फ्रांस तक जाती है। हर बार जब तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे अलग होने की सलाह देती हैं, तुम हमेशा मेरा पक्ष लेती हो, बार बार विनती करती हो, वह मुझे थोड़ा और मौका दे सकती है। ये सब मैं सु युआन चुपचाप दिल में याद रखता हूं। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारा मेरे लिए वो सब अच्छा व्यवहार मैं भी दिल में याद रखती हूं, चाहे हमारे पास पैसा हो या न हो। हम दोनों पति पत्नी हैं, सुख दुख में साथ रहने वाले पति पत्नी। खुशकिस्मती से भगवान ने दया दिखाई, मुझे पलटने का मौका दिया, वादा पूरा करने का अवसर दिया। पत्नी, देखो, आज ये सब कुछ, यह सब तुम्हारे लिए मैंने जीता साम्राज्य है। आज से आगे फिर कोई भी कभी हमें साथ रहने से नहीं रोक पाएगा। अरे, इधर अभी मत देखो, मैंने अभी तक जीता नहीं है। अरे बाप रे, दीदी, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। तुमने एक पति ढूंढ लिया जो इतना युवा और सफल है और तुमसे इतना प्यार करता है। मैं आगे चलकर जब पति ढूंढूंगी तो जीजाजी जैसा ही ढूंढूंगी। तो क्या तुम विधवा बनना चाहोगी? अरे दीदी, तुमने उसे देखा? ठीक है ठीक है। पत्नी, शायद तुम भी मेरी क्षमता जानती हो। मैं सोचता हूं कि अब दोनों तरफ के माता पिता को एक साथ बैठाना चाहिए। खाना खा लो, शादी की बात करते हैं। अब क्या करना चाहिए? पति, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। आओ, खाने की व्यवस्था का मामला, तैयारी तुम्हें ही करनी होगी, पूरी तरह से होना ही चाहिए। जो पैसा खर्च करना है, एक पैसा भी नहीं बचाना है। चिंता मत करो भाई, काम पूरा करने की गारंटी है। अरे हाँ भाई, आज मैं एक निमंत्रण पत्र मिला है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसे आपके हाथों में स्वयं सौंपूं। श्री झांग के अनुसार यह निमंत्रण पत्र जियांगझो के उन शीर्ष अमीरों को शायद ही मिल पाए। फुहुआ मीटिंग, कल आपको आमंत्रित करते हैं, फेंगया मंडप में आयोजित नीलामी में। थोड़ी देर बात करते हैं। नीलामी
आपके आदेश के अनुसार निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। सु युआन के हाथों में पहुंच गया है। बस यह सु युआन, क्षमता की बात हो या पृष्ठभूमि की, वह पुराने खानदानों से बहुत पीछे है। क्या वह वाकई योग्य है हमारे फुहुआ क्लब में शामिल होने के लिए? धन तो स्वर्ग से आता है और ऊंचाइयों को छूता है। इतनी कम उम्र में, 1 महीने में ही इतना पैसा कमा ले, पैसे का स्रोत इतना रहस्यमय है। वह सु युआन निश्चित रूप से योग्य है। पति, सुनते हैं यह निमंत्रण पत्र, कुछ टॉप लेवल के अमीरों के बच्चे भी शायद ही इसे पा सकें। यहाँ की चीजें बहुत महंगी होंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों भाग रहे हो? क्या मैंने कल तुम्हें नहीं बताया था? सिर्फ जियांगझोउ में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भी आज भी तुम्हारे पति से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। और सुनो, 2 दिन बाद हमारा पारिवारिक भोज है। बिना गहनों के कैसे चलेगा? मजाक कर रहा हूं, अब तो मैं रिबेट सिस्टम से लैस हूं। नीलामी ऐसी जगह है जहां पैसा उड़ाना सबसे आसान है। अगर मैं अपनी बीवी को कुछ गहने खरीद कर दूं, तो शायद मैं सीधे दुनिया का नया सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अच्छा ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास आखिर कितने पैसे हैं, लेकिन इस नीलामी की चीजें ज्यादातर बेकार हैं। तुम मेरे लिए कभी भी पैसे बर्बाद मत करना। अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करना बर्बादी कैसे हो सकती है? एक कहावत है, एक आदमी महंगे कपड़े खरीदे तो लोग सोचेंगे कि वे नकली हैं, लेकिन अगर किसी आदमी के साथ एक खूबसूरत औरत हो, चाहे वह साधारण कपड़े पहने, फिर भी लोग उसे अमीर मानेंगे। वह बहुत अमीर है। तुम ही तो हो जो बोल सकते हो। दोस्त, तुम तो नए चेहरे लगते हो, तुम्हें क्या कहूं? वांग परिवार, सु युआन, जियांगझाओ का रहने वाला हूं। जिंगझोउ हुडाओ वांग परिवार। मैं पूछ सकता हूं, क्या आप वही हैं जिन्हें 4 छोटे ड्रैगन में से एक युवा मास्टर वांग कहा जाता है? पत्नी, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। जिंगझोउ में अनेक प्रभावशाली परिवार हैं, लेकिन ऐतिहासिक विरासत की बात करें तो हुडाओ की वांग फैमिली निश्चित रूप से टॉप 4 में आती है। मैंने भी एक बिजनेस लंच पर एक बड़े नेता से सुना था, यह भाभी जी ने इसके बारे में सुना है। यह मेरा सौभाग्य है। क्या? भाई सु का निमंत्रण पत्र, क्या मैं इसे देख सकता हूं? बस एक निमंत्रण है, चाहो तो देख लो। सचमुच राजा स्तर का है। पहले किसी ने कहा था फुहुआ ने सैकड़ों वर्षों में दिया है। दूसरा राजा स्तर का निमंत्रण पत्र। मैंने सोचा था कि यह अफवाह है, आज देखकर यह सच है। यह आदमी बिल्कुल साधारण नहीं है। मुझे पूरी कोशिश करनी होगी, उससे मिलना होगा। हा सु युआन भाई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? इस फुहुआ समारोह की असली सच्चाई अभी तक स्पष्ट नहीं है। बेहतर है कि अभी अनावश्यक मुसीबत न मोल लें। राजकुमार वांग, मैं सु युआन हूं, बस एक छोटे से कोने में रहता हूं। यह तो बस जियांगचेन का एक छोटा आदमी है। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे माफ करें। राजकुमार वांग, यह आदमी देखने में कोई खास आदमी नहीं लगता। उसने आपको मना करने की हिम्मत भी कर दी। आपने उसका अपमान क्यों नहीं किया, बल्कि उसके प्रति इतना आदर दिखाया? तुम क्या समझते हो, यह व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन जो फुहुआ समारोह में शामिल हो सके, वह कोई मामूली व्यक्ति थोड़े ही है। अपमान भी। क्या तुम समझते हो मैं उन छोटे नाटकों, वो सारे बेवकूफ खलनायक? मैं अमीर हूं, बीमार नहीं हूं। हाँ प्यारे, क्या हम गलत जगह बैठ गए हैं? लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब कुछ अजीब लग रहा है। मिस जाओ, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं। आप लोग जहां हैं, वह एक प्राइवेट रूम है, जहां सिर्फ वीआईपी सदस्य ही प्रवेश पा सकते हैं। यह कहानी एक ऐसी साधारण लड़की की है जिसे उसके अपने ही घर में समझा नहीं गया, जहां विनम्रता को कमजोरी समझा गया और संस्कारों को बोझ। शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे रिश्तों के नाम पर अहंकार, ताने और गलतफहमियां एक मासूम जिंदगी को तोड़ने लगती हैं।
लेकिन यहीं से कहानी एक गहरे भावनात्मक सफर की ओर मुड़ती है, जहां हर किरदार अपने असली रंग दिखाने लगता है। एक मजबूत पटकथा और तीखे संवाद। इस फिल्म तू कौन सी चीज होता है, मुझे समझ नहीं आता, तुझे इतना घमंड कहां से आता है, मैं तेरे साथ, तेरा परिवार दीपक लेकर भी नहीं मिलेगा, हमारी यूटिंग इतनी सुशील है, वह तुझे पलटकर भी नहीं देखेगी, मैं ही अंधा था। घर जाते समय हाउ मिंग अभी भी सोच रही थी, वह जिन के वो कठोर शब्द। वह कभी नहीं सोच सकती थी, खुद बेटी को हमेशा कोमल और समझदार बनना सिखाया, ससुराल में जाकर रसोई में मदद करना। इतने अच्छे गुण वह जिन के घर में गलत साबित हो गए। घर पहुंचकर हाउ मिंग ने यूटिंग को रसोई में काम करते देखा, वह तुरंत भावुक हो गया। दूसरों की बेटियां तो लाडली होती हैं, तुम इतनी समझदार क्यों हो, क्या तुम नौकरानी हो? माँ तुम्हें क्या हुआ, मैं तुमसे कहती हूँ, आज के बाद रसोई में कदम नहीं रखना, तुझे जब भी देखूंगा तब तुझे पीटूंगा। यूटिंग समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलती की है, जिससे माँ इतनी नाराज हो गई। हाउ मिंग का अजीब व्यवहार भाइयों और बहनों को भी हैरान कर रहा था। हाउ मिंग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, फोन की डायरी लेकर रिश्तेदारों को एक एक कर फोन किया, उपहार के पैसे वापस कर दिए। इस मुलाकात के बाद हाउ मिंग ने अपनी बेटी की सगाई तोड़ने की मौन स्वीकृति दे दी। हाउ मिंग ने हर किसी को फोन करके समझाया, साफ कहा कि दोनों ने शादी का पंजीकरण नहीं किया था, यह तलाक नहीं है, यह सगाई तोड़ना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जुई रेनहुआ एक बदमाश निकलेगा। एक और भाई बहन ने यूटिंग को दिलासा देने के लिए शराब लाकर यूटिंग के साथ खूब पी, ताकि वह पुराने रिश्ते को भूल जाए। कई दौर शराब पीने के बाद यूटिंग ने भी बता दिया शादी तोड़ने की अपनी असली वजह। शादी के दिन ही उसने धोखा दिया। क्या वह मरना चाहता है? क्या उसे लगता है कि हमारे घर में कोई नहीं बचा है, हमें आसानी से दबाया जा सकता है? दीदी लो वेनहुई ने देखा कि उसकी छोटी बहन को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, तुरंत ही उससे सहा नहीं गया। रात में वेन के साथ अंडरग्राउंड गैरेज में घात लगाकर बैठ गई। लो वेन ने आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझ लिया था। उस बेईमान आदमी की कार नीले नियंत्रण कोने के पास खड़ी मिली। इसका मतलब था कि हुआ शिन का जीवन भी एक गतिरोध में पहुंच गया था। हुआ शिन को देखते ही वेन ने झट से उसे पकड़ लिया, फिर लो वेन हुई के साथ मिलकर इस नीच हुआ शिन पर गहरी आत्मा तक शिक्षा का काम किया। एक तरफ तो समुद्र राजा बनता है, दूसरी तरफ मेरी बहन के दिल से खेलता है। मेरी माँ के साथ भी तू यह हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने तुम्हें सुबह के नाश्ते में 2 अतिरिक्त बन दिए थे, वे बेकार गए। वेन हुई के आतंक ने हुआ जिन को तुरंत डरा दिया। टी जिन जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगने लगा, यह मेरी गलती है यूटिंग, मैंने गलती की, माफ करना, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। बदमाश को सबक सिखाने के बाद लो वेन हुई ने कहा कि यह संतोषजनक है, लेकिन बड़े भाई लो वेन को लगता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक बहन यूटिंग का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, वह बदमाश हुआ शिन को सबक सिखाता रहेगा। अगले दिन हुआ शिन को फिर एक पार्सल मिला। उसने खोला तो अंदर एक लकड़ी का डिब्बा था। जिज्ञासा से वह डिब्बा खोल बैठा। अगले दिन उसे वह कमीना हुआ शिन फिर मिल गया। तुम लोगों ने मुझे पीट ही दिया, अब और क्या चाहिए, सोच समझकर बोलो, मारूंगा तुझे। दोनों के तरीकों से हुआ शिन तिलमिला तो रहा था, पर कुछ बोल न सका। हुआ शिन अब इस यातना को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने खुद से टैक्सी लेकर यूटिंग के पास आया। अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसने यूटिंग से अपने को माफ करने की विनती की। लो वेन हरे पौधे को थामे खड़ा था, कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपनी जेब से एक कैंची निकाला और बेपरवाह होकर पौधे की कतरछांट करने लगा। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं मरने लायक हूँ। यूटिंग, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, उसके साथ जाओ और यहाँ से चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, अब तुम यहाँ मत आना। दयालु यूटिंग के कठोर शब्द होंठ तक आ गए, लेकिन निकल ही नहीं पाए। बड़े भाई और दूसरी बहन ने देखा, लेकिन कुछ न कर सके। उन्होंने हुआ शिन को जाने दिया। हुआ शिन का स्वभाव बहुत अजीब है, वह अचानक मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? मन में बात छिपाए हुए थी। भूत ने दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उस बेवफा लड़के से सगाई टूट गई। यूटिंग की हनीमून भी रद्द हो गई, इसलिए वह अपने काम पर लौट आई। अचानक उसे अपना मनपसंद बॉस दिखाई दिया। उसकी प्रोबेशन अवधि समाप्त होने वाली थी। यूटिंग ने बॉस को परमानेंट होने का आवेदन दिया। सोचा नहीं था कि मिस्टर जियान इतनी रुकावटें डालेंगे और यूटिंग की सगाई टूटने का मजाक उड़ाकर उसे चिढ़ाते रहे। यूटिंग के दिल में गुस्सा भर गया था। अचानक उस दिन मैनेजर जियान फिर परेशान करने आ गए। यूटिंग ने मेहमान के खाली कमरे को पूरी तरह साफ किया था, सारे जरूरी काम पूरे कर दिए थे। मिस्टर जियान ने तुच्छ बातों पर आपत्ति की, हाथ से हाथ धोने के कोने को छुआ, सीधे कहा कि यह यूटिंग की काम में लापरवाही है, यह इतना आसान नहीं है, यह तुम्हारे काम में ढिलाई का निशान है। मिस्टर जियान ने मौका पाकर यूटिंग का मजाक उड़ाया, साफ कहा कि यूटिंग की सगाई टूटने का कारण यूं परिवार को उनकी शैक्षिक योग्यता कम लगी। हाँ, मेरी पढ़ाई कम है,
लेकिन कुछ लोगों की शैक्षणिक योग्यता ऊंची होती है, उनका चरित्र जरूरी नहीं ऊंचा हो। लो यूटिंग, तुम बगावत कर रही हो, है ना? तुम स्थायी होना नहीं चाहती, मैं स्थायी नहीं होना चाहती। मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें सूचित करती हूँ, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। बेईमान बॉस की घटिया हरकतों का सामना करना यूटिंग ने सहन करना नहीं चुना, बल्कि उसी वक्त गुस्से में आकर जवाब दिया, इस्तीफा दे दिया। यह सचमुच बहुत संतुष्टि देने वाला था। पुराने साथियों से संक्षेप में विदा लेने के बाद उदास मन वाली यूटिंग सड़क पर शराब पीने चली गई, अपने मन का दुख दूर करने के लिए, और यही एक खास रिश्ते की शुरुआत हुई। अभी अभी विदेश से लौटा पेंग हाओयांग संयोग से इसी रास्ते पर आ निकला और अपने बरसों से न मिले दोस्तों के साथ जमकर पी रहा था। पेंग हाओयांग की नजर अचानक एक तरफ अकेली शराब पी रही यूटिंग पर पड़ी। पेंग हाओयांग ने उसे एक नजर में पहचान लिया, क्योंकि यूटिंग का चेहरा उसके दिमाग में गहरा बसा था। उस दिन वह हवाई अड्डे से बाहर निकला ही था। वह ठीक उस समय यूटिंग को अपने बेईमान पूर्व पति के साथ सड़क पर झगड़ते हुए देखता है। यूटिंग को उस बेईमान के द्वारा नाक पर उंगली रखकर डांटे जाते देखता है। पेंग हाओयांग को यूटिंग की दुर्दशा पर बहुत दया आती है। आज फिर मुलाकात हो गई। पेंग हाओयांग अनजाने में यूटिंग पर ध्यान देने लगता है। यूटिंग का फोन गिरते हुए देखता है, उसे उठाने का मन भी नहीं करता। हाओयांग को लगता है कि इस बार यूटिंग को गहरा ठेस पहुंचा है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और वहां चला गया। तुम थोड़ा कम पियो, तुम्हें क्या लेना देना? यूटिंग को नहीं पता पेंग हाओयांग ने खुद को एक बदमाश से झगड़ते देखा था, इसलिए उसने सोचा कि पेंग हाओयांग एक अजनबी है। दोनों ने बहुत बातचीत की। पेंग हाओयांग का दिल यशान यूटिंग ने अपना दिल खोल दिया। वह बेकार आदमी है, वह तुम्हारी चिंता के लायक नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने बेकार आदमी देखा है? तुमने सही अनुमान लगाया, वह सच में बेकार आदमी है। क्या तुम धीरे बोल सकती हो? तुम्हारी वजह से लोग सोचेंगे कि मैं वह बेकार आदमी हूं। तो तुम एक बदमाश आदमी हो। तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे जैसा संस्कारी व्यक्ति। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई होगी। मैं मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से हूं, मेडिकल इमेजिंग तकनीशियन। बातचीत शैक्षिक योग्यता पर आ गई। तभी यूटिंग को पता चला कि पेंग हाओयांग विदेश से पढ़कर लौटा एक मास्टर डिग्री धारक है। यह डिग्री न होने के कारण यूटिंग के लिए थोड़ा असुरक्षित महसूस करवाता है। उसे पहले भी एक बुरे आदमी ने उसकी शिक्षा के लिए ताने मारे थे, इसलिए यह विषय यूटिंग को थोड़ा असहज कर देता है। लेकिन हाओयांग ने दिलासा देकर यूटिंग को सांत्वना दी। अभी डिग्री न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह चाहे और मेहनत करे पीएचडी तक पढ़ सकती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम पीएचडी तक पढ़ सकती हो, है ना? सच में। उस दिन यूटिंग ने सभी परिवार वालों को इकट्ठा किया ताकि वह उस बेईमान से सगाई तोड़ने के बाद का अपना फैसला सबको बता सके। हाओ मिंग डर गई थी कि उसकी बेटी के मुंह से क्या निकलेगा। यूटिंग ने उस बेईमान आदमी से दोबारा शादी करने का फैसला किया। ताइट जिन ने अपने पति को तुरंत असर करने वाली दिल की दवा तैयार करने को कहा, लेकिन यूटिंग ने अपनी मां को बताया कि वह बस ज्यादा सोच रही थी। दरअसल यूटिंग का फैसला था कि वह फिर से पढ़ाई करके कॉलेज की परीक्षा दे। यह सुनते ही पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी प्यारी बहन। सबको लगता है यूटिंग की सगाई टूटने से उसका दिमाग खराब हो गया है, वह पागल हो गई है। उम्र तो काफी हो गई है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए सही उम्र बीत चुकी है। मां भी यूटिंग को समझाती है, उसे ठीक से काम करना चाहिए, फिर किसी अच्छे से शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। पर यूटिंग ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। वह अभी पढ़ना चाहती है, लगातार पढ़ती रहना चाहती है। अगर मुमकिन हो तो वह आगे रिसर्च करना चाहती है। यूटिंग अपने सपने के लिए जीना चाहती है, यह साबित करना चाहती है कि वह कर सकती है। हालांकि वह उतनी तेज नहीं है, लेकिन चाहे वह सिर्फ एक चिंगारी ही क्यों न हो, तुम्हें भी चमकने की पूरी कोशिश करनी होगी। गीत ने देखा कि यूटिंग का इरादा बहुत दृढ़ है। सबने मना कर दिया, लेकिन हाओ मिंग अभी भी 100 बार न कह रहा है। फिल्म का अंत बेहद संतोषजनक और भावनात्मक है, जहां सच्चाई आखिरकार सामने आती है और रिश्तों की असली कीमत समझ में आती है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था, वही उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं। नायिका का आत्मसम्मान और उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।